तो आज हम एनोरेक्सिया के ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। एनोरेक्सिया, जिसको हम डिसेंडिंग एपेटाइट भी बोलते हैं। डेफिनेशन: इट इज़ एन ईटिंग डिसऑर्डर वेयर पीपल स्टार्व देमसेल्व्स टू लूज वेट। यह एक तरह का ईटिंग डिसऑर्डर होता है जिसमें पेशेंट खाना खाने से डरता है कि कहीं उसका वज़न ना बढ़ जाए। इसमें जिन पेशेंट का वेट ऑलरेडी कम होता है वो भी खाना नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से उनको उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अगर कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले हमें ये रूल आउट करना है कि कहीं पेशेंट को जॉन्डिस, फीवर या अनीमिया तो नहीं है। अगर पेशेंट को ये नहीं है तो फिर एनोरेक्सिया का ट्रीटमेंट हम स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्टली, इसमें सबसे पहले हम इंजेक्शन न्यूरोबियोन देंगे जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, जिसे हम 2 ml इंट्रामस्कुलर 5 डेज़ के लिए देंगे और जो कि अल्टरनेट डेज के लिए देना है। सेकेंडली, पेशेंट को सिरप एप्टिवेट देंगे जो कि एक जनरल टॉनिक है। इसको 2 टीस्पून देना है हाफ एन आवर बिफोर मील। और हम पेशेंट को सिरप प्रेक्टिन देंगे जो कि भूख बढ़ाता है, जिसको हम 1 टीस्पून 3 टाइम्स अ डे देंगे खाना खाने से आधा घंटा पहले। और हम पेशेंट को टेबलेट लॉन्जिफिन देंगे जो कि एक एंटी हिस्टामिनिक टेबलेट है और उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो बकलीजिन है। और ये हम 25 mg बीडी देंगे खाना खाने से 2 घंटे पहले। और हम पेशेंट को टेबलेट जेंटेल देंगे जो कि एक एंटी हेलमिंथिक ड्रग है जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो अल्बेंडाजोल है और इसको 400 mg ओडी देना है। और अगर हम जनरल ट्रीटमेंट की बात करें तो उसमें पेशेंट को जो भी फूड है वो प्रोटीन्स में रिच होना चाहिए, जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स हो गए, प्रोटीन्यूल्स या प्रोटीन्स के बिस्किट्स या थेरेप्टिन बिस्किट्स, उसको मेनली लेना है। रेगुलर एक्सरसाइज भी करना है। चेंज इन क्लाइमेट स्पेशली फॉर कन्वल्सेंट पेशेंट एंड स्टॉप स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग अल्कोहल। इफ़ अनीमिक, अगर पेशेंट को अनीमिया है तो हम पेशेंट को आयरन प्रिपरेशन देंगे जिसमें कैप्सूल ओट्रिन आता है, 1 डेली देना है फॉर 3 मंथ्स। फॉर एक्सट्रीम केसेस विथ पुअर इनटेक, अगर पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और जो खाना भी ठीक से नहीं खा पा रहा है तो उसको हम फिर इंट्रावेनस फ्लूइड्स देंगे जिसमें इंट्रावेनस सेलाइन एंड इंट्रावेनस ग्लूकोज हमको देना है। अदर ड्रग्स टू ट्राई, टेबलेट यूनी एंजाइम जो कि जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो पेशेंट के डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने में हमारी मदद करेंगे। और हम इंजेक्शन डिकाड्यूराबोलिन भी दे सकते हैं जो कि एक एनाबोलिक स्टेरॉइड है जिसको एवरी वीक हमको देना है 50 mg। इफ़ देयर इज़ नो रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट, अगर हमें फिर भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है ट्रीटमेंट में तो हम फिर अदर इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, जैसे कि ब्लड हीमोग्लोबिन, सीरम बिलीरुबिन, ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, यूरिन फॉर बाइल सॉल्ट्स, चेस्ट एक्सरे फॉर टीबी, मेलिग्नेंसी, गैस्ट्रोस्कोपी एंड अल्ट्रासाउंड फॉर एब्डोमेन इन elderly patients. Important points that may be missed: is he taking drugs causing anorexia? मेटफॉर्मिन, डिजिटेलिस, एंटी हाइपरटेंसिव, मेट्रोनिडाजोल, ये जो ड्रग्स हैं ये भी एनोरेक्सिया करवा सकते हैं। तो पेशेंट से हमको ये पूछना है पहले कि कहीं वो ये ड्रग्स तो नहीं ले रहा है। इन फीमेल पेशेंट, इज शी प्रेग्नेंट? आर देयर एनी प्रॉब्लम एट होम विथ इन लॉज और चिल्ड्रन? अगर कोई प्रेग्नेंट वूमेन है तो उससे अगर कोई घर की प्रॉब्लम या बच्चे से कोई प्रॉब्लम हो तो भी उसके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है। इन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, आर देयर एनी फिजियोलॉजिकल और स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम? बच्चों में भी हमको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है जो मेनली स्कूल जाते हैं। इन एडल्ट मेल्स, इज़ ही अल्कोहलिक? इज़ ही ईटिंग एक्सेस ऑफ टोबैको, मावा, पान पराग? कुड इट बी मेलिग्नेंसी एंड वे एनी वेयर पर्टिकुलरली ऑफ लीवर और स्टमक?
ठीक है। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में प्रेजेंट विथ ओनली एनोरेक्सिया।